बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। लगता ये है कि मैनेज करने की, राम करने की, मना लेने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं, क्योंकि दो अहम तरीन समातें हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में। जो कुछ हुआ है वो चीख चीख कर बता रहा है कि ख़त नहीं, फ़ैसले आएंगे। जो वार्निंग दी गई है, डिग्री का मामला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, वो किस पैराए में सामने आया और उससे आपको पता चलता है कि जो बंद कमरों के राज हैं वो खुली अदालत में खुल गए हैं। क्या हुआ इस सारे मामले पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतवक्के तौर पर आने वाले दिनों में किस किस्म के फ़ैसले आ सकते हैं? क्या जजेस जो ये बात बार बार कह रहे थे कि सियासी नौइयत के मुकदमात में मनपसंद फ़ैसले लेने की कोशिश की जा रही है, तो क्या मनपसंद फ़ैसले आएंगे या फिर फ़ैसले आएंगे उस आइन और कानून के मुताबिक जिस आइन और कानून का इन जजेस ने हल्फ उठाया? इस मामले पर बात करेंगे साकिब बशीर साहब से। साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक बात तो बड़ी उभर कर सामने आई है कि जजेस जो हैं उन्होंने जब वो ख़त लिखा था मार्च के आखिरी हफ्ते में, जब वो सामने आया 25 मार्च का ख़त 26 को मीडिया पर जो है वो सामने आ गया, तो ये वो वक्त था जब लगता ये है कि कश्तियाँ जला दी गई थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज ये पता चल रहा है समाज से कि वो जो मुदाखलत का तज़किरा था मार्च के आखिरी हफ्ते में, जो चीफ़ जस्टिस साहब के कोश को गुज़ार किया गया था, वो मुदाखलत रुकी नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अप्रोच गालिबन किया गया है। समाज से तो तासुर यही लगता है। बताएं क्या क्या हुआ। एक तो दो चीज़ें हैं। आज की जो दोनों समातें थीं उसका तो थोड़ा सा अहवाल आपके सामने रखेंगे कि वो क्या था, किस वजह से हमें लगता है कि चीज़ें जो है वो बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ चल रही हैं। एक तो मैं आपको ख़बर दे दूं कि जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला आया था, तो उस डिग्री के मामले से पहले ये आप कह सकते हैं कि आज से 3 हफ्ते पहले उनको एक कहीं से पैगाम जो है वो आता है कि आप हथौला रखें ट्रिब्यूनल के मामले यानी क्योंकि ट्रिब्यूनल जो है वो एक लाइफलाइन है। फॉर्म 45 नहीं उन्होंने कहा फॉर्म 45 को हाथ न लगाएं, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद के 3 हलके, फिर इस्लामाबाद के तीनों हलकों में फॉर्म 45 नहीं है, मतलब बज़ाहिर जो लग रहा है, क्योंकि होता तो वो उठा के मीडिया के मुंह पे मारते, पीटीआई के लोगों के मुंह पर मारते, इनका मुंह बंद कर देते। तो ये एक जो है वो कहीं पैगाम आता है और उसके बाद मामला ये होता है कि अचानक वो डिग्री वाला इशू आ जाता है। अब डिग्री पे कुछ बहुत सारे लोग जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज, पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आइनी अदालत में मौजूद जज, जिनको माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ओहदे दिए, एडवोकेट जनरल का, डिप्टी अटॉर्नी जनरल का, जो LNG रेफरेंस में वो शाहिद खाकान अब्बासी के वकील रहे, वो एहसन इकबाल साहब के वकील रहे, और अचानक कहा यह जाता है कि इनकी तो डिग्री ठीक नहीं है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे, मुस्लिम लीग नून ने उनको लगाया, फिर वो वजारत कानून में रहे, फिर कोई मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस थे, वहाँ पे डिस्कशंस होती थी किस मुल्ज़म का जाना है, किसका नहीं, कानून क्या कहता है। उन मीटिंग्स में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो शरीक होते रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद जो है वो यहाँ पे जो बार है उस बार के सदर रहे हैं, तो मतलब एक पूरा उनका बार की पॉलिटिक्स में भी और मुख्तलिफ ओहदे रखने में भी उनका पूरा एक कैरियर है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हवा में आए और बैठ गए और इस तरह का हो गया। आता है डिग्री वाला जो मामला आता है, तो बुनियादी तौर पर डिग्री हो या जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक करना हो या कुछ और हो, उसका मकसद एक ही होता है कि जज को हिट किया जाए, जज को रोका जाए। अगर जज जो है वो सीधे रास्ते से नहीं रुका तो उल्टे हाथ जो है वो उसको रोका जाए कि वो काम ना करे। उसकी जो अप्रोच है या वो जो सोच रहा है उसमें डाइवर्ट वो हो जाए, जब उस पर तनकीद होगी और वो उसको डिफेंसिव पोजीशन में लाया जाए। तो ये सारे हरबे वही थे। असल में जो मुझे जो यहाँ का माइंड सेट लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो ये लगा है कि हर रोज़ कोई उठता है, एक जज पर एक इल्ज़ाम, फिर दूसरे पर इल्ज़ाम, फिर तीसरे पर इल्ज़ाम। वो फिर उनकी ये सोच आई है कि जो जो इल्ज़ाम लगता है, इवन डिग्री का भी इल्ज़ाम है, आप जाएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जजेस के मिसकंडक्ट को देखती है, अगर जजेस मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है
तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब बुलाएगी, जब बुलाएगी कि किसी की जी वो हाउसिंग सोसाइटी पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पे इल्ज़ाम लगा, जस्टिस बाबर सतार पे पता नहीं क्या इल्ज़ाम लगा कि उन पे भी रेफरेंस आ गया, और जहांगीरी साहब पे भी प्लॉट नंबर फलां जो है वो उन्होंने कहा कि अब फिर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब बुलाएगी, हम उनके सामने फिर सारा कुछ कट्ठा चट्ठा सारा कुछ रख लेंगे। और एक और जो चीज़ मेरा ख्याल है इसी के साथ ही मुंसलिक है, कुछ लोग ये कहते थे कि ये 6 जज हैं, इन 6 जजेस को पता है कि एविडेंस कलेक्ट करना होता है, वीडियो ऑडियो मैसेजेस 100 चीज़ें होती हैं, इनको तो लॉ का नहीं पता, इनको फौजदारी अला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दोनों फौजदारी के बड़े माहिर वकील हैं, और उनको कियानी साहब को 5, 7, 8, 10 साल हो गए हैं जज बतौर जज, तो भाई सीनियर प्यून जज हैं, और जहांगीरी साहब को भी 3-4 साल हो गए हैं बतौर जज। लोग पता नहीं क्यों ये समझते हैं कि उनको पता ही नहीं है, तो लोगों के लिए और हमारे देखने वालों के लिए उसमें सबसे ज़बरदस्त बात ये थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने बुलाया, उस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपना 30 साल का जो रिकॉर्ड था कि फट्टे से शुरू किया, केसेस नहीं आते थे, फट्टे से जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है वहाँ पर कचहरी में जहाँ फट्टा होता था, उन्होंने अपना पूरा वो बताया कि मैं कहाँ से कहाँ किस मकाम तक पहुँचा हूँ। और उसमें एक बात बड़ी दिलचस्प थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो दरूद पढ़कर बैठता हूँ कुरानी आयात की तिलावत करके। प्लीज़। तो वो जो लोग समझते थे ना, तो उनके लिए खबर ये है कि मैसेजेस के एविडेंस भी मुतलका जो लोग हैं जिन्होंने लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर, उनके पास मौजूद हैं। अगर कोई ऑडियो है तो ऑडियो के भी हैं, और हर किस्म की चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस में से किसी एक को भी कभी नोटिस किया तो वो फिर सारा कुछ खुल के जाएगा, सारा कुछ उनके सामने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये बज़ाहिर जो है वो लग रहा है, जो सिचुएशन तो लग रही है। अब ये बताएं कि जो 2 इंतहाई अहम मुकदमात थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में, हमें ये मिला मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, उससे ये तासुर क्यों भर कर आ रहा है कि ये जजेस जो हैं ये इन्होंने तो अब इस मामले पर कम से कम एका कर लिया कि हम ये मामला जो है वो अब चलाएंगे और अब ख़त नहीं अब फैसले होंगे। ये जो वार्निंग है कि मेरी डिग्री फलां दीवार पर टंगी हुई थी, किसी को चाहिए तो दे देंगे, ये पूरा मंजरनामा बताएं। डिग्री का असल में वही है ना कि अब जैसे जहांगीरी पर डिग्री का इल्ज़ाम लगने के बाद उनको मतलब ये कहा गया कि ये नालायक हैं, निकम्मे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब पॉइंट तो यही रेज हो रहा था ना। तो उसमें जो 2 समातें हुई उनका हल्का सा मैं टच देता हूँ कि वो थी क्या और क्यों डिग्री की तरफ बढ़ी। दोनों में डिग्री का जिक्र हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके पास एक केस आया कि जो एक नादरा के अफसर हैं उन पर कोई डिग्री जो है वो वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी उनकी, तो वो इल्ज़ाम था। तो HEC वेरिफिकेशन नहीं करके दे रही थी, नादरा उसके पीछे था और वो यहाँ पर लेके आया जी HEC तो मतलब हमारी वो मेरी डिग्री है, फॉरेन जब डिग्री है तो उसको जो मतलब HEC का जो सर्टिफिकेट देना होता है वो नहीं कर रहे, पुराना उन्होंने दिया था अब वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये अजीब सी सिचुएशन है। तो उसमें उसको तो रिलीफ उन्होंने दे दिया, लेकिन उस दौरान उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी की बात नहीं मानी तो उसके बाद आपकी ये सर्टिफिकेट जो है वो आपसे विड्रॉ हो रहा है। और फिर कराची यूनिवर्सिटी की बात आई कि कराची यूनिवर्सिटी के जो है वो वहाँ का रिकॉर्ड जिनके पास है वो ये कहते हैं कि जज मामलात जो है वो तय कर ली तो रिकॉर्ड सारा ठीक हो जाएगा। अंदाज़ा लगा लें। तो यानी आज खुली अदालत में मुमकिना मुबैना तौर पर जो है वो बंद कमरों का राज खुला है। बिल्कुल कि जज अगर मामला तय कर ले तो डिग्री का रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाएगा, अगर तय करे तो डिग्री का रिकॉर्ड ही मतलब अंदाजा लगा ले डिग्री मसला नहीं है। इससे एक तो रिजल्ट ये निकला डिग्री इशू। तो ये तो हो गया मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत का। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में क्या हुआ? शहबाज गिल के भाई हैं वो लापता है, लाहौर से पहले लाहौर पिटीशन थी अब इधर आई है। तो उसमें एक तो उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर किया, उन्होंने कहा कि बंदा जो है लापता है और आप आकर सारे कह देते हैं कि पता ही नहीं है हमें। उनको भी मतलब ये जज भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, उनको पता है ये पॉलिटिक्स क्या हो रही है, उनको पता है कि MNAs को क्यों छेड़ा जा रहा है, शहबाज गिल के भाई को क्यों उठाया जा रहा है या मशवानी के भाई को क्यों उठाया, मतलब पता है इसी माशरे में रह रहे हैं ना कि वो लापता जो होते हैं वो दूसरी जो कैटेगरी है वो उसमें नहीं है, इस कैटेगरी के हैं, मतलब पॉलिटिकली जो है वो मिसिंग पर्सन्स। तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जब उनको बताया गया कि इस इदारे के पास भी नहीं है, इसके पास भी, इस पर उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर कर रहे हैं 6 अगस्त के लिए प्राइम मिनिस्टर के सामने रखें और उनको कहें कि बताएं, उनके सामने रखें ये कि बंदा जो है प्रोड्यूस करना है 6 अगस्त को। तो उस तनाजुर में उन्होंने बात की थी कि हम जब सख्त ऑर्डर्स करते हैं
तो उन सख्त आर्डर्स के बाद फिर जजेस के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो जाती है डिग्री। और फिर उन्होंने कहा कि जो मेरी डिग्री है अपनी जान, उन्होंने स्टेट काउंसिल को कहा कि स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान उनका नाम है, उनको कहा कि आप मुझे अभी चैम्बर में आएँ, मिलें, मैंने डिग्री जो है वो चैम्बर में ही रखी हुई है, आपको दिखा दूंगा। और मैंने जब पुरानी हाई कोर्ट थी तो तब डिग्री जो है अपने ऑफिस में जिस तरह वो फ्रेम करके लगाई होती है तो वो मैंने लगाई हुई थी, दीवार पे टंगी हुई थी। और इसके अलावा इसका मुझे ये बताएं कि साकिब बशीर, आपको क्या लगता है कि जब एक जज जो है वो स्टेट काउंसिल को ये बात कहता है कि आप आ जाएं मेरे पास चैम्बर में, मैं आपको अपनी डिग्री दिखा देता हूँ, लगी हुई है, और पुरानी जो हाई कोर्ट की इमारत थी वहाँ पर दीवार पर लगी हुई थी, इसका मतलब ये, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यह, इसका मतलब ये है कि वो उसी तर्ज पर शहबाज गिल के भाई का केस लेकर चलने लगे हैं जिस तर्ज पर ये सामने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में शायर अहमद फरहाद का केस चला था, और उसी बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि आप लोगों के ऊपर कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी भी लग गई थी, रिमार्क्स रिपोर्ट नहीं होने, और फिर वहाँ पर आया था कि शायद जो प्रोसीडिंग है उसको यूट्यूब के ऊपर लाइव दिखाने का बंदोबस्त किया जाएगा। तो आपकी फीलिंग भी यही है कि जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का आज ये कहना है कि आए आके देख लें, मेरे डॉक्यूमेंट्स किसी ने देखने हैं, मेरी डिग्री किसी ने देखनी है, तो वही शायर अहमद फरहाद के मामले पर जैसे चल रहा था वैसे चलेगा? एक तो उस पर वो जा उस तरफ गए हैं, जो डेफिनेटली ये मामला जो है वो आगे उसी तरफ ही बढ़ेंगे। और जो जज जो है वो एक जज भी और दूसरा जज ये बात कर रहा है जब कि मेरे पास मौजूद है डिग्री, और भी कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता दें, तो उसका मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर भी और कोई मेरी असेसमेंट की बुनियाद पर भी, कि जब आप एक जज जो है उसके बारे में महकमा रेवेन्यू के पास कोई लोग जाते हैं, एक जज के गांव में कुछ लोग जाते हैं, एक जज के टैक्स मैटर्स में कुछ लोग चाहे वो जाते हैं, एक जज का कोई बिज़नेस है, उसके भाई का, उसकी फैमिली का बिज़नेस है, वहाँ कोई लोग जो है वो अता पता करने जाते हैं, और उसकी जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं वहाँ अता पता करना जाते हैं। तो जब जब जाते हैं तो वो लोग उन जजेस को बता देते हैं कि फ़लाँ जो है वो आए थे, आपका कुछ पता कर रहे थे कि कुछ चीज़ें। तो ये जो सारी जो आ रही है, ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, मेरी फीलिंग उसकी तरफ जा रही है कि ये चीज़ें, मतलब एक तो जस्टिस जहांगीरी की है कि जब जब कोई जज बोलता है, ऑब्जर्वेशन देता है, सख्त ऑर्डर करता है, उसको टारगेट किया जाता है, उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं कि उसको जो है वो सुबकी का सामना करना पड़े या उस पर नई डिस्कशन शुरू हो जाए। तो मुझे ऐसे लगता है कि तमाम जजेस को पता भी है। फिर वो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जब आप जजेस का पीछा कर रहे हैं तो उनको पता है कि यार ये क्या तरीकाकार है कि जब भी हम कोई ऑर्डर करते हैं तो वो, और ऑर्डर भी कोई, मेरा ख्याल है कोई गैर कानूनी ऑर्डर नहीं है। अहमद फरहाद इस मुल्क का जो वो शहरी है, शहबाज गिल का भाई इस मुल्क का शहरी है, या बाकी जितने भी जो मिसिंग पर्सन होते हैं वो इस मुल्क के शहरी हैं। जज ये कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ एविडेंस लेके आए। अगर उन्होंने कहा कि अगर नेशनल इंटरेस्ट का भी मामला आप समझते हैं तो हमें सील्ड एनवेलप में बताएं, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो हम इन कैमरा डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन हमें बताएं, ये कोई तरीकाकार नहीं। या दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा कि ये है कि आप ATA लगाएं, उन लोगों को ATC के सामने पेश करें, उनके जो है वो करें, आप ट्रायल करें, सजाएं दें। ये तो कोई मतलब जो लॉ है, लॉ से बाहर तो आप नहीं जा सकते ना। तो ये इन जजेस का ये कसूर है। ये कह रहे हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलें, और आइन और कानून के मुताबिक शहरियों के जो हुकूक हैं उनको जो प्रोटेक्शन हासिल है, जो प्रोटेक्ट जो है इन्हीं अदालतों ने करना है, वो प्रोटेक्शन वो कहते हैं हम देंगे। तो ये इनका कसूर है, तो इनको बार बार टारगेट किया सही। अच्छा, फाइनली मुझे ये बता दें, जाहिर है कि ये मामला तेवर क्या हैं कोर्ट किस तरीके से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें जजेस बरहम नज़र आते हैं और उनके रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनके ऑर्डर ऑफ द डे, उसमें वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये मामला तो उन्होंने अपना जितना भी मामला है वो भिजवाया था पाकिस्तान के मुंसिफ़ आला जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। वो कितना अरसा हो गया वो मामला लगा नहीं। हमने देखा कि कुछ बेंच तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गए मुसर्रत हलाली साहिबा की अदम मौजूदगी में, तो ये वाला मामला बस अब पेंडिंग ही है, और अब जब जजेस दस्तयाब होंगे तब सितंबर के मिड के बाद ही लगेगा। सबसे ज़्यादा कसूर आज इन जजेस को जो ऑब्जर्वेशंस देना पड़ रही हैं, इन जजेस को जो वजाहतें देना पड़ रही हैं, इन जजेस को जो कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ शुरू करना पड़ रही हैं, सबसे ज़्यादा कसूर सुप्रीम कोर्ट का है। सबसे ज़्यादा कसूर मैं ये समझता हूँ, वो गलत भी हो सकता है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो जुडिशरी के हेड हैं, उनको जिस तरह करना चाहिए था, इसमें रिएक्शन जो उनको आना चाहिए था वो नहीं आया। वो रिएक्शन डिफेंसिव था। वो रिएक्शन ये था कि
मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ, पहले का किया, पहले का भी अगर किया हुआ है तो किसने देखना है? आपने देखना है ना। तो उस मामले को मिस हैंडल किया गया। उस मामले को पहले जो है वो जजेस को एक जो है वो मुल्ज़म की तरह ट्रीट करने के लिए कि जनाब अब तमाम एविडेंस लाएं कि आप कमीशन बनाएंगे, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन। मैं बताऊं आपको, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन बनता तो इन जजेस को जनाब इनकी दौड़ें लगाई होती कि आए जी, इन जजेस को सजा सुना दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, इनको ट्रीट ऐसे किया जाता कि शायद जुर्म सारा इन्होंने किया है। अगर वो कमीशन बन जाता, ये फिर आज खुद नोटिस में मामला गया, उस मामले को उस तरह हैंडल नहीं किया गया जिस तरह होना चाहिए था। उसकी वजह मैं बताता हूँ, जब इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट से चीज़ें मांगी तो सब ने कहीं ना कहीं ये बात की, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये बात की, सरगोदा के जज ने वो बात की, जस्टिस बाबर सत्तार तो आपके दौर में ही उन्होंने बात की, 27 अप्रैल को उन्होंने ख़त लिखा। तो बुनियादी तौर पर 6 जजेस के ख़त वाला जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, जिसके असरात हमें हाई कोर्ट्स में भी और निचली अदालतों में भी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर आखिरी बात मैं करूँगा कि जो मातहत अदलिया है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही थी कि उन्होंने कोई जो है वो इस पर स्टेप लेंगे, इस पर कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर आएगा, ऑब्जर्वेशंस आएंगी, रोका जाएगा। जब आपका जुडिशरी का हेड इतना डिफेंसिव होगा जो हमें नज़र आ रहे थे, तो फिर उसके असरात निचली अदालतों पे, ख़ास तौर पर सिविल जजेस पे जाते हैं। वो कहते हैं कि जुडिशरी का हेड जो है वो डिफेंसिव है, तो हम क्या कर सकते हैं। सही, तो सही, ये एक बड़ा अदलिया के लिहाज से ओवरऑल को अच्छा ट्रेंड नहीं है, अच्छा ट्रेंड नहीं है। और जिस वक्त ये ख़त का मामला सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल पड़ा, उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो सिंध गए, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से गालिबन वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरे दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 अदालतों में 2 जजेस की ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स से पता ये चलता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके डिग्री के मामले के ऊपर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन द कोर्ट कि वो सारा मामला जज के मामला तय ना करने की वजह से हुआ। आखिर में मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। ये शेर मैं किसके मुतल्लिक कह रहा हूँ, ये आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परवाज़ है दोनों की इसी एक जहाँ में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। अब तक के लिए इतने ही। मुझे साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।